हाँ तो गाइस, जैसा कि आप सबने पार्ट 2 में देखा कि बाकी जेल से भाग जाता है, इसीलिए वार्डन उसको जेल के छोटे से कोने में बंद कर देते हैं। अब वार्डन मिस्टर अनचेंड के साथ मीटिंग करते हैं, जहाँ पर वो उसको बताते हैं मिस्टर ओलिवर, बाकी के इस तरह जेल से भागने की वजह से कैदियों में दहशत और ज्यादा बढ़ गई है। क्या आप बाकी से फाइट करने वाले हैं? क्या तुम्हें लगता है मैं उस बच्चे के साथ फाइट करूंगा? पर ये बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वार्डन कहता है मिस्टर अनचेंड, आपके पास ताकत और पहुंच दोनों हैं, इसीलिए आप और गेवारू दोनों जेल के अंदर आ और जा सकते हैं। पर बाकी जो उस दिन अकेले ही जेल से बाहर निकल गया, उसके पास क्या है? अच्छा, तो तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि वो अपनी ताकत के बल पर बाहर गया? नहीं नहीं मिस्टर ओलिवा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बाकी के ऐसा करने की वजह से कैदियों के हौसले बढ़ गए हैं। छोड़ो इन कैदियों को, हमें इनसे क्या लेना। मैंने सुना है अमेरिका के प्रेसिडेंट को कुंफू देखना बहुत पसंद है, तो उन्हें यहाँ बुला लो और साथ ही मीडिया को भी। क्या आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर अनचेंड? बाकी जब अमेरिका के सबसे ताकतवर आदमी से हारेगा तो इस न्यूज को पूरी दुनिया लाइव देखेगी, जिससे तुम्हारी जेल को भी काफी मुनाफा होगा। क्या आप बात कर रहे हैं मिस्टर अनचेंड? इसके बाद मिस्टर अनचेंड बाकी के पास जाता है और उसको कहता है, देखो हमारा मुकाबला 2 हफ्ते बाद है। बाकी कहता है, देखो मैं 2 हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तुमसे लड़ना है और अभी। ऐसा कहकर बाकी मिस्टर अनचेंड को किक करता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। मिस्टर अनचेंड कहता है, तुम्हें सच में लगता है बाकी 2 हाथ बंधे होने के बावजूद भी तुम मुझे हरा सकते हो? अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो आ जाओ फिर। मिस्टर अनचेंड अपने कपड़ों को फाड़कर अपनी लड़ने वाली फॉर्म में आ जाता है। बाकी कहता है, अगर तुमने अपनी लड़ाई करने की तैयारी कर ली तो मैं भी थोड़ी तैयारी कर ही लेता हूँ। फिर बाकी अपने कंधे को डिसलोकेट करके अपने अंगूठे को उस लोहे की चेन से छुड़वा लेता है। फिर बाकी जैसे ही मिस्टर अनचेंड पर वार करता है तो मिस्टर अनचेंड उसको एक ऐसा स्लैब मारते हैं जिससे वो जेल की दीवार को तोड़ते हुए दूसरे सेल में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक कैदी होता है जो इस पूरी फाइट को देख रहा होता है। बाकी और मिस्टर अनचेंड अब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इनके बीच में बस एक दीवार थी। तभी बाकी मिस्टर अनचेंड को पंच करता है, लेकिन मिस्टर अनचेंड उसके पंच को पकड़ लेते हैं। अब मिस्टर अनचेंड बाकी को अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। वो इतनी जोर से खींचते हैं कि दीवार ही टूट जाती है। तो गाइज यहीं से मिस्टर अनचेंड और बाकी की फाइट शुरू होती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, हो सके तो लाइक भी कर देना। अब मिस्टर अनचेंड बाकी के हाथ और पैर को पकड़कर उसको ऐसे झुलाने लगता है जैसे वो किसी टॉवल को हिला रहा हो। फिर मिस्टर अनचेंड बाकी को इतनी जोर से मारता है कि उसको दूसरे सेल में पहुंचा देता है। इन सभी सेल्स के अंदर एक एक कैदी को रखा गया था जिनके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। चाहे ये जेल हो या कोई और जेल, मिस्टर अनचेंड को कोई नहीं रोक सकता। अब मिस्टर अनचेंड बाकी को इतनी जोर से फेंकता है कि वो कई सेल तोड़ देता है और फाइनल में आता है एक ऐसा दरवाजा जो लोहे का बना हुआ था। फिर मिस्टर अनचेंड बाकी को एक ऐसा पंच मारता है जिससे वो दरवाजा भी टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब मिस्टर अनचेंड नीचे आ जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले बाकी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये इतनी ऊपर से गिरा लेकिन अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ। मिस्टर अनचेंड पुलिस वालों को पीछे हट जाने को कहता है। फिर बाकी जैसे ही मिस्टर अनचेंड को किक करता है तो मिस्टर अनचेंड उसका पाँव पकड़ लेता है। बाकी अपने दूसरे पाँव से मिस्टर अनचेंड को मार रहा होता है और आखिर में मिस्टर अनचेंड बाकी को जमीन पर जोर से मारता है। इससे बाकी दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी बाकी सीधा हो जाता है और वो सोचता है, ये है अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान की ताकत। मैं बिल्कुल ऐसी फाइट चाहता था, ये लड़ाई बिल्कुल वैसी है जैसे 5 साल पहले थी मेरे डैड यूजिरो हानमा के साथ। उनकी ताकत और मेरी ताकत में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी मैंने उनके साथ फाइट की। और अब बाकी का शरीर पिघलने लग जाता है। वो सोचता है, मैंने कितनी आसानी से इस पूरी जगह को कवर कर लिया। तभी बाकी हवा में उड़ जाता है। मिस्टर अनचेंड कहता है, मानना पड़ेगा तुम वाकई में यूजिरो हानमा के बेटे हो, क्योंकि तुम में उनका खून है और ताकत भी तो होगी ही ना। तभी पुलिस वाले वहाँ देखते हैं जहाँ पर बाकी लेटा हुआ था। वहाँ पर बाकी के पसीने की वजह से एक डीमन फेस क्रिएट हो गया था। ये डीमन फेस जैपनीज मार्शल आर्ट्स की पीठ पर होता है। इस फेस को हिट मसल्स या राक्षस का मुंह भी कहते हैं। अब मिस्टर अनचेंड कहता है, तुमने देर कर दी बाकी, तुम्हें अपने बड़ों को इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। अब मिस्टर अनचेंड भी बाकी के अंदर कुछ अलग महसूस कर रहे थे। ओ बाकी, मुझे लगता है मेरी मार ने तुम्हें बदल कर रख दिया। जानते हो, मुझको चीटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो अपने मसल्स को टाइट करता है, लेकिन तभी बाकी उसको एक ऐसा पंच मारता है जिससे वो उसी
वक्त नॉकआउट हो जाते हैं। इस पंच की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इसको कोई भी नहीं देख पाया। पुलिस वाले कहते हैं उस वक्त तो हमने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई, फिर भी हम उसे नहीं देख पाए। फिलहाल इस फाइट को कोई और भी देख रहा था, जिसको हम सीसीटीवी कहते हैं। गाइज लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार। पुलिस वाले जब सीसीटीवी में देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि बाकी ने मिस्टर अनचेंड को कैसे पंच मारा इतनी स्पीड के साथ, और मिस्टर अनचेंड तो एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। वेल अब मिस्टर अनचेंड खड़ा होकर कहता है मैं समझ गया कि तुमने मुझे कैसे गिरा दिया। मैंने एक बुक में पढ़ा था जब हमारी बॉडी कोई मूवमेंट करती है तो हमारा दिमाग आधे सेकंड पहले ही पूरी बॉडी को यह सिग्नल भेज देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी तरफ कोई चाकू फेंकता है तो आपका दिमाग आधा सेकंड पहले ही बॉडी को रिएक्ट करवाएगा कि सामने खतरा है, हट जाओ। मतलब वो टाइम जिस वक्त आपका दिमाग सिग्नल भेजता है तो उस वक्त आपकी बॉडी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होती है, यानी उस वक्त आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और तुमने इस चीज का काफी अच्छा फायदा उठाया, क्योंकि जिंदगी भर तुमने जो मुश्किलों का सामना किया और साथ ही हर वो लड़ाई जो तुमने अपने लिए लड़ी, इतना ही नहीं तुम्हारी रगों में बहता हुआ हानमा परिवार का खून तुम्हें बाकियों से आधा सेकंड तेज बनाता है। ऑन द स्पॉट इसका इस्तेमाल नामुमकिन है, पर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ये है। खुद को बचाना चाहते हो तो बचा लो। यहीं पर बाकी कुछ ऐसा देख लेता है जिसको देखकर उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तो गाइज यहीं पर पार्ट 3 का एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना।